दोस्तों, अभी तक अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ पर चीन, रूस, इजराइल, ब्राजील जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया और ट्रंप के इन टैरिफ के खिलाफ भारत का साथ दिया। वहीं अब सरप्राइजिंगली नेटो देशों ने भी अमेरिका को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है और इस मुद्दे पर पहली बार नेटो कंट्रीज भारत के साथ खड़ी हो गई है, जिसके तहत डेनमार्क की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। किस तरह से नेटो देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं, इस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ जीएम क्रॉप्स पर जो बातचीत चल रही थी उसको अब बंद कर दिया है और ये अमेरिका को एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इसमें फेवर की डिमांड ट्रंप कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था उससे पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, इस पर भी एक डाटा सामने आया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर न सिर्फ भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, बल्कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी करार दिया था। ट्रंप के इस बयान और कदम ने दोनों देशों के बीच चल रही कई बातचीतों पर असर डाला है, खासकर कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर। इस बीच भारत ने भी एक सख्त कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स के इंपोर्ट को लेकर चल रही बातचीत को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया है। नीति आयोग ने इस विषय पर जारी चर्चा को बंद करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब इस मुद्दे पर कोई भी वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि ये बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही थी, जिसमें अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार को जीएम कॉर्न और जीएम सोयाबीन जैसे उत्पादों के लिए खोले। भारत ने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि एडिबल यानी खाने योग्य जीएम फसलों का आयात किसी भी हालत में नहीं होगा। हालांकि कुछ समय बाद ये सहमति बनी थी कि केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग या पशुओं के चारे जैसी जरूरतों के लिए सीमित मात्रा में जीएम कॉर्न और सोयाबीन को इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ा समझौता था, क्योंकि इससे पहले भारत इस दिशा में बिल्कुल सख्त रुख अपनाए हुए था। लेकिन ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ करने और ये कहने के बाद कि अब अमेरिका भारत के साथ किसी तरह का व्यापार वार्ता नहीं करेगा, माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसी रुख के तहत नीति आयोग ने चुपचाप जीएम क्रॉप से जुड़ा प्रस्ताव अपनी वेबसाइट से हटा दिया और बातचीत समाप्त कर दी। इस फैसले के पीछे एक कारण घरेलू दबाव भी था। किसान संगठनों, स्वदेशी जागरण मंच और कई अन्य समूह लंबे समय से जीएम फसलों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इनसे न केवल किसानों पर असर पड़ेगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और बायोसेफ्टी के नियम भी खतरे में आ जाएंगे। सरकार ने भी अमेरिका को यही संदेश दिया कि भारत अपनी फूड सॉवरेनिटी यानी खाद्य संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के लिए ये झटका 2 कारणों से बड़ा है। पहला, भारत ने ये संकेत दे दिया कि दबाव डालकर या बार्गेनिंग करके कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा, कृषि क्षेत्र में भारत केवल ऐसे उत्पादों का आयात करेगा जिन्हें संवेदनशील नहीं माना जाता, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता आदि। इसके अलावा भारत का व्यापार संतुलन भी यहाँ उसके पक्ष में है। बीते 20 वर्षों में भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात 5 गुना से अधिक बढ़ा है, जबकि अमेरिका से भारत का आयात उतना नहीं बढ़ा। यानी भारत को ये स्पष्ट आर्थिक बढ़त है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम खबर सामने आई है, जो अमेरिका के लिए और भी असहज करने वाली है। नेटो की एक वरिष्ठ सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप की रणनीति को आर्म ट्विस्टिंग यानी बाजू मरोड़ने वाली नीति बताया और कहा कि ये तरीका भारत जैसे देशों पर कभी काम नहीं करेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप का ये रवैया न केवल भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बने गठबंधनों को भी कमजोर कर रहा है। कौर ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका इस तरह की नीतियों से भारत को और ज्यादा रूस की ओर ढकेल रहा है, जिससे पश्चिमी देशों का सामरिक एजेंडा कमजोर होगा। खास बात यह है कि नेटो, जो एक सैन्य गठबंधन है, आमतौर पर व्यापार से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस बार उसने भारत अमेरिका व्यापार विवाद पर सीधा बयान दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक असामान्य कदम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, नेटो का एक और सदस्य देश डेनमार्क भी इस पूरे मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हो गया है। डेनमार्क के भारत में राजदूत क्रिस्टेशन ने हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और भारी टैरिफ के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
है। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया में एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यानी नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, जहां बड़े देश छोटे देशों पर अपनी मनमर्जी न थोपे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, खासकर रूस से तेल खरीदने के कारण। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी करार दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डेनमार्क के राजदूत ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह से डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्रिस्टेशन ने कहा है कि डेनमार्क और यूरोप भारत को निवेश और व्यापार के लिए एक बेहतरीन जगह मानते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो यूरोपीय देश यहाँ निवेश करने में दिलचस्पी नहीं लेते। क्रिस्टेशन ने यह भी कहा है कि यूरोपीय दृष्टिकोण से व्यापार वार्ताएं हमेशा अच्छे विश्वास यानी गुड फेथ के आधार पर होती है। उनका मानना है कि किसी देश के आर्थिक बल का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि जब यूरोप भारत के साथ समझौते की बात करता है तो उसका मकसद ऐसा समझौता करना होता है जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो, न कि एक पक्ष अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे पर शर्तें थोप दे। कुल मिलाकर डेनमार्क और यूरोप भारत को एक मजबूत और संभावनाओं से भरी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ व्यापारिक टकराव बढ़ रहा है। ये विवाद केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार में सख्ती, दबाव और नियमों की लड़ाई को भी दर्शाता है। यूरोप का रुख है कि नियमों के आधार पर समानता के साथ व्यापार होना चाहिए, जबकि अमेरिका फिलहाल अपने आर्थिक हितों के लिए कड़े कदम उठा रहा है। जिस तरह से भारत के समर्थन में दुनिया के बड़े बड़े देश और इस तरह के संगठन सामने आ रहे हैं, ये भारत के लिए आगे चलकर काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। यह खबर पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर है, जिसके आंकड़े अब सामने आए हैं। भारत के प्लेन जब पाकिस्तान के आसमान से उड़ते थे तब पाकिस्तान को इसका अच्छा खासा पैसा मिलता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए अपने एयर स्पेस को भारतीय विमान के लिए बंद कर दिया था, जो कि पाकिस्तान को बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को सिर्फ 2 महीने में ही 1240 करोड़ रुपए यानी करीब 4.1 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो चुका है। ये आंकड़े पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान से सामने आए हैं, जिसे डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान के इस कदम का असर उसके एविएशन सेक्टर पर सीधा पड़ा है। पहले रोजाना 100 से 150 भारतीय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरते थे, लेकिन अब ये संख्या 0 हो गई है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का ट्रांजिट एयर ट्रैफिक लगभग 20% तक गिर गया है और ओवरफ्लाइट फीस से होने वाली भारी भरकम कमाई रुक गई है। दूसरी तरफ भारतीय एयरलाइंस ने इस स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय रूट अपनाए हैं, जिससे उनके संचालन पर खास असर नहीं पड़ा। भारत ने भी पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस पर प्रतिबंध 23 अगस्त 2025 तक लागू रखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसलिए भी कठिन है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में ऐसे एयर स्पेस बैन आमतौर पर उसी देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो इसे लागू करता है। लंबी और महंगी रूटिंग से भले ही एयरलाइंस को खर्च बढ़ता है, लेकिन ओवर फ्लाइट फीस से होने वाली कमाई बंद हो जाना सीधा घाटा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।